जय श्री राधे कृष्णा। अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और केतकी पुष्प को शिव बाबा ने कैसे त्याग किया। तो किसी समय की बात है, श्वेत द्वीप में विष्णु जी तपस्या कर रहे थे और हजारों वर्ष तक वो तपस्या में रत थे। और उसी समय कहीं और अन्यत्र ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भी हजारों वर्षों तक तपस्या की। तो इधर विष्णु जी ने सोचा कि अब यहाँ बहुत हो गया, तो किसी अन्यत्र जाकर तपस्या करनी चाहिए। और उसी समय ब्रह्मा जी के भी मन में विचार आया कि अब यहाँ पर बहुत हो गया, कहीं अन्यत्र जाकर तपस्या करनी चाहिए। जब वह दोनों अपने अपने जगह से उठ के चले तो रास्ते में कहीं दोनों मिले। दोनों ने एक दूसरे को परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं? विष्णु ने कहा कि मैं जगत का पालन करता हूँ, मैं विष्णु हूँ। और ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ। इस तरह से दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ और दोनों में हजार वर्ष तक लड़ाई चलती रही। जब लड़ाई का कोई अंत नहीं हो रहा था, कोई ओर छोड़ उसका नहीं हो रहा था, तो उसी दोनों लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ प्रकट हुआ ओम के उच्चारण के साथ। और वह बहुत ऊंचा गया और उसमें से एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों लड़ाई छोड़ो और पता करो कि ये कहाँ से आया है, कौन है। और दोनों ने भी विचार किया कि हाँ, ये क्या है, ये आकाशवाणी कैसी, इसमें ओम का ये उच्चारण कैसा, ये कौन है, कहाँ से आया है। तो इस तरह से उन्हें एक आकाशवाणी ये भी सुनाई दी कि तुम दोनों अपने अपने जगह से निकलो और विष्णु पाताल की ओर जाएं और ब्रह्मा आकाश की ओर जाएं और पता लगाएं कि इसका आदि कहाँ, इसका अंत कहाँ। तो विष्णु जी गरुड़ पर सवार हुए और पाताल की ओर चले गए और ब्रह्मा जी भी हंस पर सवार हुए और आकाश की ओर चले गए। तो इस तरह से हजारों वर्षों तक विष्णु पाताल लोक में विचरण करते रहे। उस स्तंभ का उन्हें कहीं भी आदि नहीं मिला। उधर ब्रह्मा जी भी हजारों वर्षों तक आकाश में विचरण करते रहे और उसका उन्हें कोई अंत नहीं मिला। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका न आदि है न अंत है, ये है क्या। तो उसी बीच जब ब्रह्मा जी विष्णु जी तो आ गए वापस और थक कर खड़े हो गए कि मुझे इसका कहीं आदि नहीं मिला। और ब्रह्मा जी जब वापस आ रहे थे तो आधी रास्ते में उन्हें केतकी मिली। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों न केतकी को अपनी गवाही में रख ली जाए। तो उन्होंने कहा, हे केतकी, तो मैं तो नीचे जा रहा हूँ, तो तुम गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी ने इसके अंत का पता कर लिया है। तो केतकी ने सोचा कि ठीक है, मेरे हाँ कहने से हो जाएगा तो मैं बोल दूँगी, ये तो ब्रह्मा जी ही हैं। तो अब ये दोनों आ गए। जब वो नीचे आए तो विष्णु जी वहीं खड़े थे पहले से। तो स्तंभ में से आवाज़ आई कि आपने इसका अंत पा लिया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ पा लिया। तो कौन है इसका गवाह? तो ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी गवाह है। और फिर विष्णु जी से पूछा कि आपने आदि पा लिया? तो नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर स्तंभ में से आवाज़ आई कि कैसे पता करें कि ब्रह्मा जी या केतकी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि शिव जी जो कहेंगे मैं उसी को सत्य मान लूँगा। अगर वो कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने पता कर लिया तो मैं सत्य मान लूँगा। तो कहा ठीक है। तो फिर केतकी ने कहा कि हाँ, ब्रह्मा जी ने तो इसका अंत पता कर लिया है। तब शिव बाबा बड़े क्रोधित हुए। स्तंभ में से आवाज़ आई कि हे केतकी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो रास्ते में ब्रह्मा को मिली, तो तुमने अंत का कैसे पता देखा कि अंत का पता लगा लिया ब्रह्मा ने? तो क्रोधित होकर शिव बाबा ने केतकी का त्याग कर दिया कि आज के बाद तू कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो केतकी बड़ा व्याकुल हो गई और अब सोची कि अब क्या हो, बहुत बड़ी गलती हो गई ये तो, क्योंकि उसकी तो झूठ पकड़ी गई। तो फिर ब्रह्मा जी भी लज्जित हो गए कि हाँ, मैंने ही केतकी को कहा। तो केतकी तो मुझे रास्ते में मिली, अगर ऊपर मिली होती तब तो अंत का पता होता। तो केतकी बाबा के ऊपर चढ़ी हुई थी, जो वहाँ से बाबा ने सिर हिलाया तो केतकी नीचे गिरी, जो ब्रह्मा जी को आधे रास्ते में मिली। तो इस तरह से ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस स्तंभ का आदि और अंत दोनों में से कोई पता नहीं चला। जिसका न आदि है न अंत है, वो है परमानंद, परम परमेश्वर, परम पिता
महादेव, देवों के देव हैं महादेव शिव बाबा, जिसका ना आदि है ना अंत है। और फिर केतकी तो अब अनुनय विनय करने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे तो गलती हो गई। तो फिर शिव बाबा प्रसन्न हुए उसकी विनम्रता से और उससे कहा कि हे केतकी, तुम मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ोगी क्योंकि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, लेकिन हाँ, किसी सजावट का जो कोई मंडप होगा, कोई विवाह मंडप होगा, तो उसमें तुम्हारे लिए जगह दी जाएगी। तुम उस सजावट के में तुम रहोगी, इस तरह से तुम मेरे आसपास ही रहोगी। तो लेकिन तुम मेरे ऊपर अब नहीं चढ़ोगी, लेकिन तुम मेरे आसपास ही रहोगी। तो केतकी फिर भी खुश हो गई कि चलो ठीक है, बाबा ने थोड़ी जगह तो दी मुझे। तो इस तरह से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो शिवलिंग एक स्तंभ है, स्तंभ के रूप में शिवलिंग प्रकट हुए, तो शिवलिंग की ये प्रादुर्भाव हुआ। और केतकी का त्याग बाबा ने कैसे किया वो मैं आपको बताई। तो आपको ये अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए। हर हर महादेव, शिव शिव। धन्यवाद।